हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग इनइक्वालिटी का वो वाला कॉन्सेप्ट देखने वाले जो जनरली एसएससी, रेलवे, डिफेंस के एग्जाम में यूज होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कंडीशन के ऊपर, यानी कि इनइक्वालिटी आपको फाइंड आउट तो जरूर करना है, पर कुछ कंडीशन के साथ में आपको इनइक्वालिटी जनरली जो है कंपेयर करना होता है। इसमें भी आपको कंपेयर ही करना पड़ेगा बट कुछ कंडीशन को कंसिडर करते हुए। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या फिर हमारी जो ऑनलाइन बैचेस चल रही है उसके बारे में कुछ पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके जितने भी एग्जाम्स के अपडेट है वो भी आपको मिल जाएंगे और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी का टाइप नंबर 6, जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है कंडीशंस के ऊपर। तो इसका मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बस इतना बोलूंगा कि करके अगर आपको मैंने ए और बी के बीच में कुछ सर्टन डोर है, कुछ सर्टन डोर्स यहाँ पर अगर दिए हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जस्ट इनके बीच में जैसे ए और डी को मुझे अगर इस तरीके से दिखाना है तो ये जो दो डोर मैंने मिस आउट कर दिए, दो डोर जो मैंने मिस आउट यहाँ पे कर दिए, इन दो डोर के ऊपर कौन से सिंबल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे अगर आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर इक्वल्स टू होता ना तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही सिंबल यूज कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसके जगह पे कोई दूसरा सिंबल यूज करने की कोशिश की तो आई थिंक ए टू डी में पास ही नहीं हो पाऊंगा। ये चारों सिंबल जो है आपके गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू होगा और यहाँ पर ये वाला सिंबल होगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही सिंबल जो है यूज करना पड़ेगा, वो है ये वाला। तो इसी तरीके के मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि करके ए और डी के बीच में कुछ डोर मिस आउट होंगे और आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी, जैसे कि मैंने फिलहाल आपको ये कंडीशन दिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में यही दिया गया है कि करके इन फॉलोइंग जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे, पहले बात तो कंक्लूजन यहाँ पे राइट होने चाहिए। जो सारे तीनों कंक्लूजन है वो राइट होने चाहिए। और अगर ये तीनों कंक्लूजन राइट है सो आप यहाँ पे कौन सा सिंबल इन डैश की जगह पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जगह एम्प्टी दी गई है तो आपको कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज करना है। तो चलो मैं सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ पे राइट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एन को जाना है क्यू के पास। अब एन को क्यू के पास जाने के लिए कौन से डोर आप यूज करोगे। सबसे पहले तो आई थिंक मैं यूज करूंगा एन को क्यू के पास जाना है, क्यू मुझे डी के पास भी दिख रहा है तो एन टू डी और डी टू क्यू। चलो एन टू डी और डी टू क्यू। अब एन टू डी में ऑलरेडी डोर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का डोर है, मतलब वो पास भी हो जाएगा विथ इक्वल्स टू के साइन के साथ में। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा डोर यूज किया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डोर, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा बिकॉज बोथ द डोर कंटेन्स इक्वल टू साइन। ये भी डोर गलत हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा लगाया तब तो डी क्यू के पास ही नहीं हो पाएगा, ऐसा भी लगाया तो भी पास नहीं। तो एक ही डोर बचता है जो कि है ये वाला, जो कि आपको क्लियर कट एन को क्यू के पास इजीली पास करवा सकता है, ठीक है ना, विदाउट इक्वल टू साइन पास हो जाएगा वो। तो ये जो डोर है, तीन डोर है, फर्स्ट डोर, सेकेंड डोर और थर्ड डोर। तो थर्ड डोर में ये वाला साइन आपका लग जाएगा। अगर मैं सेकेंड वाले साइन की बात करूं, सेकेंड वाले कंक्लूजन की बात करूं कि डी को जाना है पी के पास, तो डी की पी के पास कैसे आएगा, डी टू क्यू, क्यू टू पी। अब देखो डी टू क्यू में ऑलरेडी ये डोर यूज हो चुका है, मतलब डी जो है क्यू के पास इजीली पास हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ क्यू को पी के पास पहुंचाना है और ये फर्स्ट डोर है। तो अगर मैं ये साइन डाल दूं तो क्यू पी के पास इजीली पहुंच जाएगा। अगर मैं ये वाला साइन डाल दूं तो भी पहुंच जाएगा और ये वाला साइन डाल दूं तो भी पहुंच जाएगा। अब क्यों, क्योंकि देखो इस डोर में इक्वल्स टू साइन है नहीं ना, डी टू क्यू वाले डोर में इक्वल्स टू साइन है नहीं। जब अगर इसमें इक्वल्स टू साइन नहीं है तो अगर यहाँ का डोर इक्वल्स टू साइन कंटेन करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये सेकंड जो फर्स्ट वाला डोर है इसमें तीनों सिंबल आपके यूज हो सकते हैं, तीनों के तीनों यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही सिंबल यूज हो, तीनों यूज हो सकते हैं। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं कि एन टू जेड जाना है तो अब आप जानते हो कौन सा डोर यूज करना पड़ेगा, एन टू डब्ल्यू और डब्ल्यू टू जेड। अब देखो डब्ल्यू टू जेड में ऑलरेडी इक्वल्स टू साइन है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इक्वल्स टू चाहिए नहीं, तो यहाँ पर इक्वल्स टू जैसे कुछ भी मैं नहीं लगा सकता। और पास भी होना है तो एन टू डब्ल्यू पास तो जरूर होना है, तो पासिंग के लिए ये वाला आ गया। और ये वाले जो दोनों डोर है ये दोनों इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी डोर अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो ये इक्वल्स टू के साथ में वो बोथ द डोर विल कंटेन इक्वल टू साइन एंड द कंक्लूजन विल बिकम रॉन्ग। तो इसीलिए आप यहाँ पे इक्वल टू साइन का कोई भी डोर यूज नहीं करोगे।
तो मेरे पास 3 डोर के लिए यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी मिल गई। इन दोनों की तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इन दोनों में 2 ही डोर है, जो एक एक सिंगल डोर है जो यूज होने वाले। हाँ, फर्स्ट डोर के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या आएगा। अब ऑप्शन में देखो, इन दोनों डोर के पास, बी और ए के पास, ये दोनों भी डोर है। सेकंड और थर्ड में जो डोर यूज होने वाला है, दोनों भी डोर बी और ए के पास है। बट बी के पास ये इक्वल टू साइन है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, तीनों में से कोई भी डोर अगर होंगे इन दोनों डोर के साथ में, तो आई थिंक वो कंक्लूजन एकदम परफेक्टली राइट हो रहा है। ठीक है, देखो इतना भी सिंपल नहीं है, ये भली दूसरे एसएससी रेलवे डिफेंस में जरूर आता है, बट इतना भी सिंपल नहीं है, एमबीए में भी आता ही है। चलो फिर से इसको जरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आराम से। Q2K जाना है, बट इक्वल टू साइन होना जरूरी है। तो Q2S S2K, तब देखो Q2S में इक्वल टू साइन है तभी तो वो पास होगा, ऑफकोर्स ये तो तीनों होने ही चाहिए वैलिड। और S2K में कौन से डोर यूज कर सकता हूँ, देखो फर्स्ट डोर, सेकेंड डोर, थर्ड डोर, और ये आई थिंक मैं थर्ड डोर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पर मैं अगर ये वाला सिंबल यूज कर लूँ तो S2K पास भी हो जाएगा और इक्वल टू के साथ में भी हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं। और इसके साथ में ये वाला डोर भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये भी डोर S2K पास हो जाएगा और इक्वल टू के साथ में। तो थर्ड डोर में ये दोनों भी साइन जो है यूज हो सकती है। चलो, तो ये हो गया मेरा राइट। सेकेंड वाला C2K जाना है मुझे, तो C2D D2K। अब देखो D2K में ऑलरेडी वो इक्वल्स टू कंटेन करता है, तो यहां पर मैं कोई भी ऐसा डोर नहीं यूज कर सकता जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो। और ये बात याद रखना कि C को K के पास पहुंचना भी है, तो C2D पास भी होना चाहिए। तो फर्स्ट डोर आई थिंक यही सिंबल यूज होगा, क्योंकि ये सिंबल या ये सिंबल दोनों यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल टू साइन वाले डोर कौन से भी नहीं आएंगे। और अगर मैं ये वाला भी कंक्लूजन राइट हो गया, T2S जाना है मुझे, तो T2Q Q2S। अब Q2S में ऑलरेडी इक्वल टू साइन कंटेन करता है ये डोर, तो T2Q सिर्फ मैं पास करवा सकता हूँ, इक्वल टू साइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये वाला डोर, ताकि T2Q पास हो जाए और Q2S पासिंग के साथ में इक्वल्स टू का जो साइन है वो कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा अब। ठीक है, तो अब ये तीनों पॉसिबिलिटी मुझे मिली है। तो फर्स्ट और सेकेंड डोर का तो एकदम फिक्स है, तो फर्स्ट और सेकेंड डोर के हिसाब से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। बट ये वाले थर्ड डोर के हिसाब से कौन सा सिंबल यहाँ पे मेंटेन है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि इन सी में तीनों भी ऑप्शन जो है परफेक्टली आपको दिया गया। चलो इसके कुछ और क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ईजी है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। अब देखो खास करके ये आइदर वाला, अब थोड़ा सा अपग्रेड क्वेश्चन मैंने दिया है, इतना भी सिंपल नहीं है, तो बी केयरफुल आंसर निकालते टाइम पे। चलो थोड़ा सा टाइम लो, आप भी आंसर निकालो। अब O2G जाना है मुझे, सो O2G, आप O2L जाओगे और L2G, तो L2G में ऑलरेडी इक्वल टू साइन कंटेन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोर L2G में ऑलरेडी इक्वल टू साइन कंटेन है, तो L तक सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये हो गया पासिंग का सिंबल, O2L पास हो जाएगा और L2G जो है वो पास भी हो रहा है, इक्वल टू साइन है, कोई इशू नहीं। मैं पहले थर्ड वाला निकाल लेता हूँ, सेकेंड वाला थोड़ा सा बाद में देखता हूँ मैं। थर्ड वाला O2B, चलो O2B के लिए मुझे O2Y Y2B। अब O2Y में इक्वल टू साइन नहीं है, तो आई थिंक मैं B2, जब मैं Y2B पास हो रहा रहूंगा, तो मैं Y2B जब पास हो रहा रहूंगा तो मैं ये भी सिंबल यूज कर सकता हूँ, ये भी सिंबल यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना। आई थिंक अब आप समझ रहे हो, तो थोड़ा सा स्लो हो जाओ अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, चल कोई बात नहीं। अब देखो मुझे यहाँ पर आइदर है, आइदर वर्ड का मतलब है इन दोनों में से कोई एक भी सॉल्व हो जाएगा तो भी चलेगा। सो L2F पास होना है मुझे, L2F, तो L2G G2F। अब G2F कैसे पास होगा, क्योंकि L2G में ऑलरेडी इक्वल्स टू एक है, तो आई थिंक अगर ये सिंबल लगा दूंगा तो L2F पास हो जाएगा। और F2L, अब देखो F2L में मुझे अगर इक्वल्स टू साइन चाहिए, तो ये देखो एक्चुअली ये पास नहीं हो पाएगा, F2L जो है पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि F2G तो चलो मैं कोई भी सिंबल लगा के कर सकता हूँ, बट G2L पास ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वाला सिंबल, बस यही वाला आइदर ही है, आइदर मतलब कोई भी दोनों में से एक। तो आई थिंक मुझे सिंबल मिल गए। अब आप ऑप्शंस देखो, फर्स्ट और थर्ड का एकदम फिक्स है, तो फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है, और बीच में जो सिंबल चाहिए वो भी सिंबल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम परफेक्टली फाइन है।
चलो अब थोड़ा सा फटाफट बाकी के क्वेश्चनों को भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आइदर वाला अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे और है, समझने की कोशिश करते हैं। D2S, तो D2S के लिए पहले तो मुझे जाना पड़ेगा D2S कैसे जाऊंगा मैं, तो D2T ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा D2 चलो है, D2N, N2W एंड W2S। देखो एक्चुअली 2 S था तो ये S के पास तो नहीं जा सकता, बट ये S के पास, तो D2N, N2W, W2S। अब देखो ये दोनों डोर में इक्वल टू साइन है, दैट मीन्स ये वाले डोर में आप इक्वल टू नहीं अप्लाई कर सकते। कौन सा डोर, सेकेंड वाला, तो आप सिर्फ यही साइन यूज करोगे ताकि D2N पास हो जाए। फिर N2W, W2S तो पास हो ही रहा है इक्वल टू के साथ में, इसीलिए यहाँ पे मैं सेकेंड डोर में इक्वल टू साइन वाले कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकता। तो ये हो गया W2T, सो W2S, S2T, तो W2S इज ऑलरेडी कंटेनिंग इक्वल टू साइन, सो मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा सकता S2T में, तो S2T दैट मीन्स ये वाला सिंबल हो जाएगा, परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं। और लास्ट वाला है K2N, चलो K2D, D2N, D2N में मैंने ऑलरेडी सिंबल यूज कर लिया है, तो K2D के लिए आप ये वाला और ये वाला कोई भी साइन यूज कर सकते हो, या फिर आप N2K जा सकते थे, बट N2K एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वाले सिंबल जो मैंने सेकेंड डोर में ऑलरेडी लगा दिया है, आप N2D ही नहीं पास हो सकते। बट कोई बात नहीं, आइदर है, आइदर का मतलब कोई भी एक, तो ये वाला सॉल्व हो गया। तो आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एकदम फिट है, मतलब फिक्स है। सो आई थिंक कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली फाइन है। ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो आएगा इसका आंसर आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, मैं जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। A to C आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वो फर्स्ट डोर है, ये भी सिंबल यूज होगा, ये भी सिंबल यूज होगा, ये भी सिंबल यूज होगा, बिकॉज A to B में इक्वल टू साइन कंटेन नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं। एंड B to F विथ इक्वल्स टू, सो B to F, तो B to F के लिए पहले मुझे B to C, C to D, D to F, तो B to C में एक्चुअली दो ही डोर है, तो B to C में एक्चुअली तीनों में से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। मान लो अगर ये वाला सिंबल यूज हुआ तो D to F में ये और ये कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, क्योंकि जस्ट मुझे पास भी करवाना है। ओके सॉरी, ये वाला सिंबल यूज नहीं होगा। ओके जरा एक बार और देख लेते हैं हम लोग। अगर B to F विथ इक्वल्स टू जाना है तो B to C के डोर में भी इक्वल्स टू का साइन होना जरूरी है, मतलब ये वाला साइन तो बिल्कुल नहीं आएगा। और C to D है इक्वल्स टू, और D to F, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों भी एक्चुअली, ये दोनों भी डोर में ये दोनों साइन एक्चुअली इंक्लूड हो सकते हैं। जब तक मैंने सेकेंड वाला कंक्लूजन रीड नहीं किया था, आई थिंक ये बाकी के ये भी हो रहा था फर्स्ट वाले डोर में, बट अब ये रॉन्ग हो जाएगा कि B to F विथ इक्वल्स टू जाना है, तो इस डोर में भी इक्वल्स टू साइन का होना जरूरी। तो अब ये दोनों में से जो भी आपके सिंबल मिल जाएंगे, आई थिंक ये भी राइट है और ये भी राइट है, इसीलिए आइदर C एंड D ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि कोई भी इन चारों में से कोई भी, फर्स्ट डोर के लिए दोनों में से कोई भी, सेकेंड डोर में इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, और आई थिंक C और D में ऐसा ही दिया गया। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 5 का आइदर C और D दोनों भी आपका राइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल, आंसर निकालते टाइम पे इतना भी चीजें ईजी नहीं है, तो बी लिटिल केयरफुल। आपको आंसर जो है 30-40 सेकेंड में निकालना है, तो रश बिल्कुल मत करना। और आज का लास्ट 3 क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है बट एक्चुअली ज्यादा इजी है, तो थोड़ा सा लास्ट 3 क्वेश्चन इस पार्ट का, जिसमें कंडीशन ये है कि आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशंस चेक करने, जिसमें आपका ये वाला और ये वाला दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो, मतलब राइट होना चाहिए, दोनों भी कंक्लूजन जो है राइट होने चाहिए। तो Q2P, चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में Q2P पास हो रहा है। हाँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन में हो जा रहा है, देखो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि Q2P जो है पास हो रहा है, और R2S भी होना चाहिए ना, R2S देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाला कंक्लूजन रॉन्ग। तो Q2P पास हो रहा है, R2S आई थिंक ये परफेक्टली फाइन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आई थिंक ये इतना ही ईजी है, इतना इसमें और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप बाकी Q2P चेक कर लो, इसमें भी नहीं होगा, Q2P चेक कर लो, इसमें भी नहीं होगा, Q2P चेक कर लो, हाँ इसमें होगा, बट R2S भी पास हो रहा है, बट वो तीनों डोर कंटेन्स इक्वल टू साइन, इसलिए ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इजी एक्चुअली, सिंपल। अब इसमें भी आपको डेफिनेटली फॉलो, कभी कभी आपको ये कहा जाता है कि डेफिनेटली फॉलो नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली फॉलो नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैंने उसका क्वेश्चन डाला नहीं है,
बट ध्यान रखना कि ये यहाँ पर कभी कभी होता है कि डेफिनेटली डू नॉट फॉलो लिखा होता है, तो ये दोनों फॉलो नहीं होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पूरा एक बार जरूर पढ़ना। तो चलो N2L नहीं पास नहीं हो रहा है, N2L नहीं पास नहीं हो रहा है, N2L पास नहीं हो रहा है, N2L ओके पास हो गया, बट ऑल द डोर्स कंटेन इक्वल टू साइन। ओके, आई थिंक यहाँ पे कोई भी डोर जो है N2L में पास नहीं हो रहा है, तो शायद थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं ना कहीं। शायद अगर मैं इस डोर को ऐसे कंसिडर कर दूं तो N2L जो है पास हो जाएगा। और R2K की अगर मैं बात करूं तो R2K इसमें पास नहीं हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे R2K ओके इसमें पास हो रहा था, R2K इसमें भी पास हो रहा था, R2K इसमें भी पास हो रहा था, R2K इसमें पास नहीं हो रहा और इसमें पास नहीं हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, तो यहाँ पर आई थिंक L2N होना चाहिए था क्या, L2N इसमें पास हो गया, इसमें पास नहीं होगा, इसमें पास नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, इसको आप ऐसे रीड करना L2N। तो L2N अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो आई थिंक मुझे, अगर मैंने अब इन दोनों को चेक किया तो L2N इसमें पास हो रहा है और R2K भी इसमें पास हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो, और बाकी किसी भी ऑप्शन को आप चेक करोगे तो फाइन कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि L2N देखो इसमें भी पास हो रहा है, इसमें भी पास हो रहा है, बट ऑल द डोर्स कंटेन्स इक्वल टू साइन, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, और एक लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो Q to P जाना है मुझे, डेफिनेटली फॉलो होना ही चाहिए इसमें। तो Q to P, तो Q है P है, हाँ फॉलो जरूर हो रहा है इसमें। तो T to V पास हो रहा है क्या, T to V नहीं पास नहीं हो रहा है इसमें। Q to P पास नहीं हो रहा है, Q to P पास नहीं हो रहा है, Q to P इसमें पास हो गया, और T to V इसमें पास नहीं हो रहा है। तो Q to P हाँ इसमें पास हो गया, और T2V भी इसमें पास हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आ जाएगा। तो अगर आपका इनइक्वालिटी काफ़ी फास्ट हो चुका है तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर 20-25 सेकंड के अंदर जो है निकाल सकते हो, और वही आपका मेन जो होता है एग्जाम में जो है टारगेट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कंडीशंस अगर आ जाते हैं या इनडायरेक्टली चीज़ों को पूछा जाता है, कंपेयर करने के लिए कहा जाता है, तो आप चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।